बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है टेंशन। टेंशन असल में रिलेट है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने एग्जांपल ले ली है जी, एक बॉडी है, उसके वेट को हमने W से डिनोट कर लिया। हमने उसको रस्सी से बांध के अटैच करके किसी फिक्स पोर्ट के साथ अटैच कर लिया। अब अगर बॉडी हालत रेस्ट में है तो बॉडी के वेट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ये होगा उस बॉडी का एक्शन डाउनवर्ड। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो बॉडी के वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इसका रिएक्शन रस्सी में होगा अपवर्ड। ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के लिहाज से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। टेंशन की डिफाइन में हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, ये असल में वेट का डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जो एक्शन है उसका ये रिएक्शन है जो कि रस्सी में होगा। अब है जी, ये लॉन्ग टॉपिक है जी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि आपने फाइंड करना है जी एक्सेलरेशन और टेंशन उन दो बॉडीज़ का जिनका अनइक्वल मास है, अनइक्वल मासेस हैं, जो कि अटैच हैं एक स्ट्रिंग के साथ जो कि पास हो रही है फ्रिक्शनलेस पुली से। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ टू अनइक्वल masses of bodies attached to a string. String is passing over a horizontal frictionless pulley. अब पहले आपने एक पैराग्राफ लिखना है। आपने लिखना है जी, तवज्जो से ज़रा सुनिएगा, आप इसी जगह पे तवज्जो कीजिएगा। कंसीडर कीजिए टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2. Consider two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of a inextensible string. बेलचक डोरी के सिरों से अटैच है। String is passing over a फ्रिक्शनलेस पुल्ली। फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से वो गुजर रही है। द मास ऑफ बॉडी A इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉडी B। शक्ल से भी जाहिर नजर आ रहा है। बॉडी A का जो वेट होगा हम उसे W1 लिखेंगे। W1 इज इक्वल टू M1G। बॉडी B के वेट को W2 M2G। अब क्योंकि बॉडी A का मास ज़्यादा है तो ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में नीचे की जानिब आएगा। इसका मास कम है तो ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। पहले मैंने कहा था कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है और ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। टेंशन को आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। उसकी वजह इस पुली का बेफ्रैक्शन होना और रस्सी का इनएक्सटेंसिबल बेलचक होना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ पैराग्राफ। इसी डायग्राम से आपने पैराग्राफ लिखना है। कंसीडर टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2
they are attached to the ends of inextensible string, रस्सी के सिरों से अटैच है। String is passing over a frictionless pulley. The mass of body A is greater than the mass of body B. मास ज़्यादा है तो ये नीचे की जानिब आएगा, इसका मास कम है ये ऊपर की जानिब। टेंशन यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है। अब मैं जी मालूम करना चाहता हूँ फोर्स ऑन बॉडी ए पे। जो फोर्स है हम उसको मालूम करना चाहते हैं, चाहे बॉडी ए है चाहे बॉडी बी है। इन पर दो फोर्सेस हैं, एक है वेट एक टेंशन, एक वेट एक टेंशन। अब क्योंकि बॉडी ए नीचे की जानिब आ रही है तो उसकी डाउनवर्ड जो फोर्स है वो ज़्यादा है बानिस्बत किसके, अपवर्ड फोर्स के। इसका वेट ज़्यादा है तो हम जो डाउनवर्ड जो फोर्स जो ज़्यादा है हम उसे पहले लिखेंगे, जो फोर्स कम है हम उसे बाद में लिखेंगे। बॉडी ये नीचे आ रही है, इसकी जो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो ज़्यादा है बानिस्बत अपवर्ड फोर्स के। तो जो नेट फोर्स आप इसे नेट फोर्स भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन बॉडी ए ये बने। अब न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है ma। अब बॉडी ए पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास जो बनी ये बनी m1g माइनस टी, बॉडी ए का मास m1a। अब बॉडी बी पे आते हैं, नेट फोर्स ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू, बॉडी बी के मास के कम होने की वजह से ये ऊपर की जानिब जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब टेंशन बानिस्बत डाउनवर्ड फोर्स के। अब इस पर भी आप अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma। बॉडी बी पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू ये है आपके पास T माइनस m2g इज इक्वल टू बॉडी ए का मास m2a। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके टॉपिक्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। अभी सिर्फ आपने इसका फार्मूला याद रखना है। जो आपके पास टेंशन हासिल होगी उसका आपके पास जो फार्मूला है कुछ इस तरह से बनेगा हल होने के बाद। टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g ये बनेगा आपके पास फार्मूला। और जो आपके पास एक्सेलरेशन हासिल होगा कुछ इस तरह से बनेगा m1
माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपके पास बनेगा एक्सेलरेशन का। पिछले तरह देखने टी का फार्मूला हल होने के बाद, इन दो इक्वेशन से हल होने के बाद ये बनेगा 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। और यहाँ से ही g का फार्मूला हासिल किया जाता है। g हमें चाहिए तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, ये a लिखा रहा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। इनके इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।